जो समाज में काम करता है उसको परेशानी तो होती है। काम कठिन है इसीलिए करने योग्य है। आसान काम तो सब कर लेते हैं। जब हम लोग अपनी योजनाएं बनाएंगे तभी हमारा विकास हो पाएगा। उनके हाथों में हमारी योजनाएं रहेंगी तो हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि कहा गया है कि जगाने वाले चाहिए। चिंता का विषय तो है कि जिस तरह से आज समाज की स्थिति है, न केवल वाल्मीकि समाज, SC ST के दूसरे के समाजों की भी स्थिति यही है। अंधविश्वास कूट कूट कर भरा है और जो रिप्रेजेंटेशन दो तरह से आया है समाज का। एक तो वो लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं, सर्विसेज में आए, उसके तहत वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और एक वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि ये चुने हुए हैं। एक्चुअल वो चुने हुए नहीं हैं, चुने चुनाए प्रतिनिधि पार्टियों के हैं और हम फिर उन्हें चुनते हैं। सही मायनों में जो रियल रिप्रेजेंटेशन है, जो सेलेक्ट होकर आए, उनमें से भी कुछ ही लोग समाज को जगाने का काम करते हैं। और चिंता की तो बात यह है कि आज सारे ही डिपार्टमेंट्स में वो लोग जो है रिटायरमेंट के वर्ज पर हैं या रिटायर हो चुके हैं और नई नियुक्तियां नहीं हो रही है। हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो मान्यवर काशीराम ने इसी वर्ग को के माध्यम से समाज में जन जागरण का काम किया था। यही वो वर्ग था जिसने समाज में अलख जगाई और आज यही टारगेट पर है। कुछ लोग आते हैं, अपनी नौकरी करते हैं और घर जाकर बैठ जाते हैं। समाज की चिंता कि मेरा समाज जहां से मैं निकलकर आया हूं, उनकी स्थिति क्या है, उनको जागरूक करने का काम उसी रिप्रेजेंटेटिव का है, लेकिन नहीं करते। और उसकी तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वो तो जो MP MLA आए हैं वो तो एक पार्टी की गुलामी के तहत आए हैं। तो वो तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन इस वर्ग ने, कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। और ये अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये जो तरक्की हमें दिख रही है, ये केवल सर्विस में आने वालों जो लोग आए हैं 1 से 1.5%, उतनी ही तरक्की समाज की हुई है कि जो अच्छा पहनने लगे, अच्छा खाने लगे, उनको लोन मिलने लगा और वो तरक्की दिखाई देती है। अगर हम देखें तो समाज आज भी वहीं पर है और हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। कल ही में एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि कैसे होगा, तो मैंने उनसे कहा कि उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम कठिन है इसीलिए करने योग्य है। आसान काम तो सब कर लेते हैं। तो जो साथी इस काम में लगे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, और एक बार उनके लिए जो इस काम में लगे हुए हैं ताली बजा के स्वागत कर दीजिए कि ये लोग जो है ना समाज के जन जागरण में लगे हुए हैं। उनके लिए ताली बनती है क्योंकि ये लोग लगे हुए हैं। और मैंने जैसे कि कहा, कार्य कठिन है लेकिन करने योग्य है। आसान काम तो सभी लोग कर लेते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं, किस तरह से वो जो है अपनी सर्विस की परवाह किए बिना काम में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे। निश्चित रूप से जो समाज में काम करता है उसको परेशानी तो होती है, क्योंकि वो वर्ग जो आज के सत्ता और शासन में बैठे हैं और
ऐसा नहीं है कि उस समय भी नहीं थे, तब भी थे वो, चाहे गवर्नमेंट किसी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए या किसी और की आ जाए, उस सरकारों में भी ये मनुवादी लोग बैठे हुए थे जो योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं होने देना चाहते थे। और जो योजनाएं बनती थी वो जब क्रियान्वयन पे आती थी तो उनका स्वरूप ही बदल जाता था। आप देखिए कि कभी किसी ने सोचा था कि मकान का अलॉटमेंट होगा और वो मकान का कैसा अलॉटमेंट हुआ, 22 गज का। 22 गज का भी ऐसा मकान जिसमें कोई वेंटिलेशन की सुविधा प्रॉपर नहीं। इसी तरह से देखिए कि 2004 में जब एक नीति आई, सीएमपी में एक वायदा किया गया कि जो दलितों की लैंड जो है उसका के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएंगे सिंचाई के लिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है कि नहरों का पानी दलितों की जमीन तक नहीं जाने दिया जाता, या वो जो है फिर भी मजदूरी में लगे रहते हैं क्योंकि उनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती। एक अच्छा प्लान था, लेकिन जब बजट आया 2004 में पहला बजट, उसमें क्या लेके आए वो, ये लेके आए कि हम जो है रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो है दलितों की जमीनों की सिंचाई का प्रोग्राम लेके आएंगे। अरे भाई, ये जो है उनको सही ढंग से तो निभाओ जो आपने वायदे किए हैं भाई। उनको चेक डैम की, पहाड़ों में चेक डैम की व्यवस्था कीजिए, यहाँ पे नलकूप के लिए लोन दीजिए, और कहीं पर अगर जो है कोई रोकता है उसके शासन प्रशासन उसको जो है नहर का पानी वहां तक जाने की व्यवस्था करे, वो जो है लेके आना चाहिए था। लेकिन जब क्रियान्वयन की बारी आती है तो सारी योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। अब 22 गज के मकान तो आपने दिए, पानी की व्यवस्था गली के बाहर लगा दी, आपस में ही लोग लड़ के मर रहे हैं पानी के लिए। ये जो है ना दलितों के लिए इस तरह की स्कीम जब लाते हैं तो प्रशासनिक लेवल पे आते आते कहीं ना कहीं उनमें कुछ त्रुटि आ जाती है। तो ये इस लड़ाई को जो भी हम लोगों को लड़ना है कि किस तरह से उस पर ध्यान रखना है कि हमारा बजट हमारे जो आना चाहिए था उसको जो है केवल आज देश में 4 राज्यों में ही वो जो है कानून बन सका है कि जो हमारा बजट हमें जो हमारे आबादी की में मिलता था, उस बजट को जो है मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों में ही वो कानून बन सका है। तो ये कानून सेंट्रल लेवल पे भी आना चाहिए और हमारा बजट बिल्कुल अलग होना चाहिए। हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग होनी चाहिए, एससी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एससी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये तीनों लेवल पे होनी चाहिए। ये जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, इसमें हमारे लोग होने चाहिए ताकि हम अपने बजट का एलोकेशन और अपनी योजनाएं खुद बना सकें। जब हम लोग अपनी योजनाएं बनाएंगे तभी हमारा विकास हो पाएगा। उनके हाथों में हमारी योजनाएं रहेंगी तो हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हम जो है स्टडी नहीं करते, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो स्टडी नहीं करते, तो क्योंकि जो लोग आते हैं और कांग्रेस में ये आलोचना हो जाएगी। एक साथी थे वहां से तमिलनाडु से, वो सचिव बन गए कांग्रेस पार्टी में। जब सचिव बन गए तो वो जो है हमारे कुछ साथी तमिलनाडु से आए मेरे पास LIC में, कहने लगे वो हमारे कांग्रेस पार्टी में जो है सचिव महोदय हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। अब वो फाइलें दिखाने लगे, अपनी फोटो दिखाने लगे। तो मैंने उनसे तब यही सवाल किया था कि भाई आप जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन देख रहे हो कि नहीं। लेकिन वो साथी ईमानदार थे तो उन्होंने कहा कि हम तो जो है उसी तरह से डांस करेंगे जो हमारा जो है बॉस म्यूजिक बजाएगा। तो भाई अगर आप अपने बॉस के म्यूजिक पे ही डांस करेंगे तो भाई समाज का क्या होगा। समाज के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पार्टी में, अगर उस पार्टी में अपनी बात को आप नहीं रख सकते समाज की बात, तो उसमें होना ना होना आपका जो है कोई मायने नहीं रखता। आप अपने लिए ही हैं उस पार्टी में, समाज के लिए नहीं है। तो साथियों, ये कार्य निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन जो साथी कर रहे हैं हम भी बहुत साहब के कंधा से कंधा मिलाकर जो है इस कार्य में उनको अपना सहयोग देने के लिए तत्पर हैं और दूसरे साथियों को जोड़ने के लिए भी तत्पर हैं। और ये समाज जो रिप्रेजेंटेटिव जो
सर्विस में आए थे, ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ के कार्य करना होगा।